दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से सच में पैसा कमाया जा सकता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से बाय करते हैं, किस तरह से सेल करते हैं? जैसे कि इंट्राडे में हम लोग बाय करते हैं और इंट्राडे में हम लोग सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक में हम लोग बाय करते हैं, स्टॉक में सेल करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से बाय करते हैं, किस तरह से सेल करते हैं? और दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किन लोगों को करना चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फिर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हो, क्या आपके लिए सही है? जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सही है। ऑप्शन ट्रेडिंग से आप अगर 10,000 कैपिटल से स्टार्ट करते हो तो कितना दिन का कमा सकते हो? 1 लाख कैपिटल अगर यूज़ करते हो तो दिन का आप कितना कमा सकते हो? और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको सेटअप क्या होना चाहिए? सिर्फ मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का ज़रूरत होगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है? देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपको और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? स्टॉक मार्केट में ऑप्शन क्या होता है? दोस्तों मान लीजिए आप कोई भी ए बी सी कोई भी एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं, क्लियर है? जिसका प्राइस है फिलहाल 500, ठीक है? ए का प्राइस है 500 और बी का प्राइस है 700। अगर आप इसका एक क्वांटिटी खरीदोगे तो अगर ये 505 पे गया तो आपको 5 रुपया प्रॉफिट मिलता है, क्लियर है? तो अगर आप 100 क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको लगभग 50,000 कैपिटल पे करना पड़ेगा, क्लियर है? तो 50,000 कैपिटल से अगर वो 5 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको मिलता है 500 रुपीज़। दैट मीन्स आप 50,000 यूज़ करके सिर्फ 500 कमा रहे हो, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी स्लो मार्केट अप डाउन होता है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, इस तरह से। तो दोस्तों इसी स्टॉक में ये जो ए है 500, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी ऑप्शन के बारे में बात हो रहा है। आपको लग रहा है मार्केट 500 की ऊपर जाएगा, या फिर आपने एनालिसिस किया मार्केट 500 की नीचे जाएगा, तो कितना तक जाएगा ये आपको पहले अनुमान लगाना है, या आपको पहले कैलकुलेट करना है, या आपको पहले एनालिसिस करके रखना है। मान लीजिए आपने बोला कि ये 520 तक जाएगा, या फिर आपको लगा 480 तक नीचे आएगा। 520, 500, 480, दैट मीन्स यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस हुआ है। ये सब स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। और जितना नीचे जाएगा मान लीजिए 450, 440, इस तरह से स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है? तो आप ऑप्शन चेन खोलोगे तो आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब स्ट्राइक प्राइस में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि मान लीजिए 500 स्ट्राइक प्राइस का अगर आप एक लॉट, देखिए एक लॉट मीन्स होता है एक एक स्टॉक में 500 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, इस तरह से लॉट होता है, ठीक है? जैसे कि ये निफ्टी 50 का मैंने इंडेक्स ओपन किया है, जिसमें एक लॉट होता है 75 क्वांटिटी। आपको 75 क्वांटिटी बाय करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स एक लॉट आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आप 2 लॉट बाय करोगे तो 150, इस तरह से प्लस होता रहेगा जितना आगे जाओगे, क्लियर? दोस्तों यहाँ पे 500 स्ट्राइक प्राइस की जो एक लॉट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी,
ठीक है। तो आपको ये 500 वाला सिर्फ 20 रुपीज़ में या फिर 30 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे 100 इंटू 20 आपको 20,000 में आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी मिल सकता है। अगर 30 पॉइंट होगा तो आपको 30,000 से यहाँ पे 100 क्वांटिटी आपको मिल सकता है। यही है ऑप्शन। ऑप्शन में आपको कम दाम में मिलता है, बट दोस्तों ऑप्शन का एक टाइम लिमिट होता है। ये जो प्राइस है इसका एक टाइम लिमिट होता है, 1 मंथ या फिर 1 वीक, इस तरह से टाइम फ्रेम रहेगा। 520 स्ट्राइक प्राइस जो बताया था, अगर इस लेवल को इस 1 वीक की या फिर 1 मंथ के अंदर मार्केट ने क्रॉस किया तो आपका जो 20 है वो शायद 50 में जा सकता है या फिर 40 में जा सकता है या फिर 100 तक जा सकता है। मान लीजिए ये 20 से अगर 50 को क्रॉस कर लिया, दैट मीन्स आपको 30 पॉइंट मिला। 30 पॉइंट इंटू 100 इक्वल टू आपको 3000 ओके। और दोस्तों मान लीजिए आपने 1 वीक का ऑप्शन लिया था, ठीक है, 20 प्रीमियम 100 क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट। अगर 1 वीक के अंदर मार्केट मान लीजिए 520 या फिर आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था वो क्रॉस नहीं किया तो आपकी जो 20 प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इस ऑप्शन का टाइम ख़त्म। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, ये 20 का प्रीमियम अगर 10 में आ जाएगा तो आप एग्ज़िट कर सकते हो, या फिर 15 में आ जाएगा तो आप एग्ज़िट कर सकते हो, या फिर 1-2 पॉइंट जितना मर्जी आप एग्ज़िट कर सकते हो। ऊपर की तरफ जाएगा तब भी एग्ज़िट कर सकते हो, नीचे की तरफ जाएगा तब भी एग्ज़िट कर सकते हो। ये आपका स्ट्रेटजी या फिर आपका एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होगा। दोस्तों ये स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं लोग, आपको पता ही होगा स्टॉप लॉस कैसे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन में ये सब कुछ आपको डिटेल्स में मिलता है, क्लियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, बिंदास मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। और जैसे कि दोस्तों मैंने नंबर 2 पे बताया था कि बाय एंड सेल कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं, मान लीजिए 500 का जो स्टॉक हम लोग इंट्राडे में बाय करते हैं तो हम लोग को मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों इंट्राडे में क्या है, आप उसको आज ही बाय करोगे, आज ही सेल करना पड़ेगा। बट ऑप्शन में क्या है, आपको 1 वीक का टाइम मिलता है या फिर 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है, यही फ़ायदा है, ठीक है। इंट्राडे में सिर्फ आज का दिन आपको बाय करना पड़ेगा, मार्जिन आपने यूज़ किया, सेल भी आज का दिन करना पड़ेगा। और ऑप्शन में आप जितना दिन आपका एक्सपायरी डेट नहीं आएगा तब तक आप उसको होल्ड रख सकते हो। दोस्तों जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, और जब भी कोई स्टॉक नीचे जाता है यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में जब भी कोई स्टॉक या फिर जब भी कोई इंडेक्स ऊपर जा रहा है तब आपको CE दैट मीन्स कॉल आपको बाय करना पड़ेगा। कॉल क्या है, मान लीजिए 500 स्ट्राइक प्राइस जो है ए का, तो आपको सर्च करना पड़ेगा A500 CE। अगर आपको बाय करना है, मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो आपको 500 CE कोई भी स्टॉक है, जो स्टॉक है वो स्टॉक का नाम लिख के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप निफ्टी 50, अगर आप चाहते हो निफ्टी 50 जैसे कि 25,000 चल रहा है और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो 25,000
CE आप सर्च कर सकते हो और ये बाय कर सकते हो। आपको निफ्टी और 25,000 CE सर्च करना है और जो प्रीमियम आएगा वो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पे सेल की जगह पे PE बाय करना है। दोनों बाय ही करना है दोस्तों। ऊपर जाएगा तब भी बाय, नीचे जाएगा तब भी बाय। दैट मीन्स यहाँ पे PE बाय करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे पुट आपको बाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो CE बाय एंड मार्केट अगर नीचे जाएगा तो PE बाय आपको करना पड़ेगा। जो स्ट्राइक प्राइस आपको लग रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया, मान लीजिए ए का स्ट्राइक प्राइस आपने 520 सिलेक्ट किया, मार्केट अगर ऊपर जाएगा। अगर आपको लग रहा है मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपने 480 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, इसका PE चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये है ऑप्शन का फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? ऑप्शन ट्रेडिंग से आप डेली कितना कमा सकते हो? ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप 10,000 कैपिटल से स्टार्ट करते हो तो आप डेली कितना कमा सकते हो? अगर 1 लाख कैपिटल यूज़ करते हो तो आप डेली कितना कमा सकते हो? जैसे कि दोस्तों अभी फ़िलहाल चल रहा है निफ्टी 25,000 चल रहा है, तो आपने एक लॉट बाय किया 75 क्वांटिटी 100 रुपीज़। यहाँ पे आपका कैपिटल लग रहा है 7,500। ठीक है, अगर आपने एनालिसिस किया और आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आपने जो एनालिसिस किया, निफ्टी में कम से कम 1:1 या फिर 1:2 की रेशियो के हिसाब से अगर प्रॉफिट करते हो तो 20 से लेकर 30 पॉइंट तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, मिनिमम आपको 20 एंड 30 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर 1:1 या फिर 1:2 की रेशियो के हिसाब से अगर प्रॉफिट करते हो तो 20 या फिर 30 तक आपका प्रॉफिट होगा। अगर 30 तक प्रॉफिट हुआ, 30 पॉइंट तक, 75 इंटू 30 इक्वल लगभग 2,000 से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। दैट मीन्स आप एक लॉट से 10,000 के अंदर अगर आप सही ट्रेड करते हो तो डेली का आप 2,000 तक प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉफिट कमा सकते हो, बट प्रॉफिट होगा ये पक्का ये बात नहीं दोस्तों। आप प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आपका स्ट्रेटजी, आपका इंडिकेटर, आपका एनालिसिस सही होगा, तब जाके आप ये प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मान लीजिए आपका लॉस होगा, ठीक है, आपने 75 क्वांटिटी 100 में बाई किया है, आपको लग रहा है मार्केट यही से ऊपर जाने वाला है, अचानक मान लीजिए मार्केट वही से नीचे जाने वाला है, आप 5 पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, अदरवाइज आप अपना कैपिटल पूरा लूज कर सकते हो। ठीक है, तो 5 पॉइंट में स्टॉप लॉस लगाया, दैट मीन्स 500 आपका लॉस हुआ। 500 लॉस होने के बाद आपको तुरंत मार्केट से एग्जिट कर देगा। तो लॉस आपको 500 लेना है, प्रॉफिट आपको 2,000 लेना है। ये रेशियो से आपको ट्रेड करना है। क्लियर है दोस्तों? ये रेशियो से अगर ट्रेड करोगे तो आप गेनर होगे, अदरवाइज आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। क्लियर है दोस्तों? मैं अपना एक्सपीरियंस से ये बात बताने वाला हूँ। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो आपको अगर पार्ट टाइम करना है तो आपको डेली का एक ट्रेड लेना है। चाहे सुबह हो 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 तक मार्केट चलता है, तो इसी टाइम पे आपको एक टाइम सिलेक्ट करना है। मान लीजिए जो टाइम पे सिर्फ आप एक ट्रेड करोगे। ये पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
जो आपको पार्ट टाइम ट्रेड करना है, पर चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, आपको एक ट्रेड करना है। ठीक है, आप दूसरे काम पे बिजी हो या फिर जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, ठीक है, बट ऐसा मत करना कि दोस्तों जब भी फ्री टाइम मिले आप घुस जाओगे, ऐसा नहीं करना। इस तरह से करोगे तो आप लॉस में ही जाओगे, 100% लॉस में जाओगे। आपको ये टाइम सिलेक्ट करना है और एक डेट करना है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको सही लेवल का वेट करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, या फिर आपका इंडिकेटर की सिग्नल के बाद आपको मार्केट को देखना है और सही टाइम पे आपको एंट्री लेना है और सही प्रॉफिट लेके आपको निकल जाना है। जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और सेटअप, दोस्तों सेटअप सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ मोबाइल से ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ मोबाइल से आप ट्रेड कर सकते हो, बट क्या है, मोबाइल पे सब कुछ देखना, ऑप्शन चेन देखना, सब कुछ देखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अच्छा है आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का सहारा लो। एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए या फिर एक मोबाइल होना चाहिए। दैट मीन्स 2 मोबाइल होगा तो आपको और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था ऑप्शन ट्रेडिंग का फर्स्ट एपिसोड, और वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और भी बहुत कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।